तो दोस्तों जैसे ही बजाज हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ क्रेज खत्म हुआ है, वैसे ही एक और फाइनेंस से जुड़े आईपीओ क्रेज शुरू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में। सो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहे, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इस आईपीओ के हर एस्पेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। वो या तो इस कंपनी के बारे में हो गया, इसके पीर ग्रुप के बारे में हो गया, इसके फंडामेंटल के बारे में हो गया, इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में हो गया, या फिर इसके आईपीओ डिटेल के बारे में हो गया। एंड दोस्तों लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इस वीडियो के अंत में हम लोग इस आईपीओ कंक्लूजन के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। एंड अगर अप्लाई करनी चाहिए तो लिस्टिंग गेंस के हिसाब से करनी चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म के हिसाब से करनी चाहिए। एंड दोस्तों लास्ट में हम लोग ये भी बात करने वाले हैं कि हमें कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए जिससे कि हमारा अलॉटमेंट चांस और अधिक हो सके, यानी क्या हमें आर्काडी डेवलपर्स या फिर नॉर्दर्न आर्क आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए। सो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपको कौन से आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए उसका एक क्लियर पिक्चर मिल सके। तो फिर चलिए बिना आपका समय गंवाए सीधा वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आईपीओ के लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो दोस्तों अगर बात करते हैं इसके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में, तो ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड 65 से 70% के आसपास चल रहा है। यानी अगर 70% के हिसाब से भी देखा जाए तो पर शेयर पे हमें 184 रुपये का प्रॉफिट बता रहा है। 57 शेयर का लॉट है, उस हिसाब से मैक्स टू मैक्स हमें 10,500 के आसपास तक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है पर लॉट पे। यानी दोस्तों अगर लिस्टिंग डे के दिन तक इसके ग्रे मार्केट में ऐसे ही डिमांड बना रहता है तो इस आईपीओ में तो हमें काफ़ी अच्छा खासा लिस्टिंग गेंस भी देखने को मिल सकता है। बट दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर बार रिमाइंड करता हूँ कि हमें किसी भी आईपीओ में उसके जीएमपी पे पूरा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीएमपी एक टेंटेटिव प्राइस होता है जो मार्केट के सिचुएशंस के अनुसार कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। इसीलिए हमें किसी भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का काम एंड उस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में थॉरोली रिसर्च करना चाहिए। तो फिर चलिए बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों ये कंपनी साल 2009 में आरबीआई के रेगुलेशन के अंडर एज ए एनबीएफसी के रूप में इनकॉर्पोरेट हुई थी। यानी ये एक डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जो मैक्सिमम एमएसएमई सेक्टर को लोन देने का काम करती है, जैसे माइक्रो फिनांस, कंज्यूमर फिनांस, व्हीकल फिनांस, एफोर्डेबल हाउसिंग फिनांस एंड इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी लोन देने का काम करती है। यानी देखा जाए तो अभी जो बजाज का आईपीओ आया था वो केवल हाउसिंग फिनांस कंपनी था, बट ये कंपनी डाइवर्सिफाइड फाइनेंशियल सर्विस प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सेक्टर में लोन देने का काम करती है। वहीं दोस्तों इसके पीर ग्रुप के बारे में बात करें तो इसी की जैसी मार्केट में और भी बहुत सारी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, 5 स्टार एंड फ्यूजन माइक्रो फिनांस। एंड दोस्तों अगर इन चारों को पीबी रेशियो के हिसाब से कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं नॉर्दर्न आर्क का पी रेशियो इन तीनों से कम है। यानी ये जो कंपनी है अपना आईपीओ एक फेयर वैल्यू पे लेके आ रही है। ना ही ये आईपीओ हमें काफ़ी सस्ती वैल्यूएशन पे मिल रही है और ना ही ये आईपीओ हमें काफ़ी महंगी वैल्यूएशन पे मिल रही है। सो वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर इसके फंडामेंटल के बारे में बात करें तो दोस्तों कंपनी का फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इसके रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। बिकॉज FY23 से FY24 के बीच में इसके रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 45% एंड प्रॉफिट में 31% तक का इंक्रीज हमें देखने को मिला है। यानी कंपनी तो फंडामेंटल वाइज भी काफ़ी अच्छी है। वहीं अगर इस आईपीओ की डिटेल के बारे में बात करें तो दोस्तों ये आईपीओ तो ऑलरेडी ओपन हो चुका है एंड कल तक हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं इसका टोटल इशू साइज 777 करोड़ का है, जिसमें से 500 करोड़ का फ्रेश इशू एंड 277 करोड़ के आसपास ऑफर फॉर सेल होने वाला है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ का ज़्यादातर पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, जिसको कंपनी अपने बिजनेस ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगी। वहीं 10 रुपये के फेस वैल्यू पर मिनिमम हम इसमें एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एक लॉट में हमें 57 शेयर मिलेगा, जिसके लिए हमें 14,991 रुपये तक इन्वेस्ट करना होगा। वहीं दोस्तों अगर इसके कोटा के बारे में बात करें तो इस आईपीओ में भी रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया है। यानी देखा जाए तो इस आईपीओ में भी रिटेल को काफ़ी अच्छा खासा पैसा बनाने का मौका दिया गया है। वहीं इसका अलॉटमेंट हमें 20 सितंबर एंड लिस्टिंग इसका हमें 24 सितंबर को देखने को मिल जाएगा। सो दोस्तों ये तो हो गई इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल के बारे में। तो फिर चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर सबसे पहले बात करें कि क्या हमें इस आईपीओ में लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो देखिए ग्रे मार्केट में अभी इसका डिमांड लगभग 70% के आसपास तक बना हुआ है। यानी अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट में 70% के आसपास तक डिमांड बना हुआ है, तो इस आईपीओ में तो आपको लिस्टिंग गेंस के लिए बिल्कुल अप्लाई करनी चाहिए। बट वहीं अगर बात करें कि क्या इस आईपीओ में हमें लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के पीर का पास्ट में रिटर्न देखते हैं तो ज़्यादातर इसका पीर हमें पास्ट में उतना अच्छा रिटर्न बना के नहीं दिया है। यानी इस सेक्टर में ग्रोथ तो है
पर क्या है कि इस सेक्टर में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड जनरली बैंक के तुलना में NBFC को NPA का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। बट वहीं इसके एंकर इन्वेस्टर्स के लिस्ट में कुछ फेमस नाम शामिल है, जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड, SBI लाइफ इंश्योरेंस, SBI जनरल इंश्योरेंस, कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस एंड इवन गोल्डमैन सैक्स भी शामिल है। बट दोस्तों हमें एंकर इन्वेस्टर्स पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि इनके पास तो अनलिमिटेड पैसा है बट हमारे पास तो लिमिटेड पैसा ही है। सो बेटर होगा कि हम इस IPO में लॉन्ग टर्म के लिए ना जाके केवल लिस्टिंग गेंस के लिए ही जाएं। एंड फिलहाल मैं तो इस IPO में केवल लिस्टिंग गेंस के लिए अप्लाई करने वाला हूँ। बट वहीं बात करें कि अभी फिलहाल मार्केट में दो IPO खुला हुआ है, तो हमें कौन से IPO में अप्लाई करनी चाहिए ताकि हमारा अलॉटमेंट मिलने का चांस और ज़्यादा बढ़ जाए। सो दोस्तों इन दोनों IPO में से आपको अलॉटमेंट मिलने का सबसे ज़्यादा चांस है वो नॉर्दर्न आर्क में है, क्योंकि इन दोनों IPO में से नॉर्दर्न आर्क IPO का इशू साइज काफ़ी बड़ा है, इसीलिए इस IPO में भी हमारा अलॉटमेंट मिलने का चांस बढ़ जाएगा। सो फिलहाल मैं तो इन दोनों IPO में अप्लाई करने वाला हूँ। बाकी आप कौन कौन से IPO में अप्लाई कर चुके हैं या फिर कौन कौन से IPO में अप्लाई करने वाले हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सो दोस्तों बस ये तो था मेरा पूरा व्यू इस IPO को लेके। आपका क्या व्यू है वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आई होप दोस्तों आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड जो भी आपका सवाल है वो हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सेफ इन्वेस्टिंग।